हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, बिहार का आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 टायर 3 का एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है। एग्ज़ाम्स की तैयारी हम लोग सब लोग कर रहे हैं। आप लोग भी किसी न किसी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं और भी अन्य स्थानों से आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो फिर अभी बहुत मेहनत का तो समय है ही है, क्योंकि बस अभी आपको बस एक कदम दूर है, सिर्फ आप अपनी गवर्नमेंट जॉब से जो है एक ही कदम बस पार करना है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। और आज जो मैं आपके लिए आज जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ वो आपका नदी बांध का आपका अगला जो प्रैक्टिस सेट है वो ये है। इसके ऑलरेडी नदी और नदियों पर और बांध पे जो बनने वाले क्वेश्चन, जो संभावित प्रश्न हैं नदियों पर और बांध पर, तो उसके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। और ये आज नदी बांध का आपका अगला प्रैक्टिस सेट है। तो हमारे जो फॉर्मेट होता है हमारे चैनल पर पढ़ाने का, वो ये होता है कि भाई शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के आपके मल्टीपल चॉइस वाला फॉर्मेट नहीं करते हैं कि भाई एक आपको आंसर देंगे, फिर 4 उसमें गलत, 3 गलत आंसर दे लेंगे तो और सारे आंसर्स को पढ़ेंगे। फिर पता चलता है एक प्रश्न, फिर हर प्रश्न में 3-3 गलत आंसर पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत है। हमें सिर्फ एक सही जवाब पता होना चाहिए, और बाकी ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो क्या फ़र्क पड़ता है। किसी भी सवाल का जवाब सही बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके जो है प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है। अगर आपको पता है कि आपके प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो ऑप्शन में चाहे हम कुछ भी लिखें कोई मतलब नहीं होता उस बात का। तो हमारा वन लाइनर फॉर्मेट का प्रैक्टिस सेट नदियों पर बांध पर आज आप लोग के लिए है। तो मुझे बस यही कहना है आप लोग कि इसको ज़रूर पढ़िएगा, याद करिएगा, तैयार करिएगा। आपका जो ज़्यादा समय जिस भी स्थान पर बीतता हो वहाँ पर इसको आप प्रिंट आउट के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनानी हो तो उसको भी आप बना सकते हैं और लगा लीजिए। और ताकि जो है ये सब प्रश्न आपके सामने बार बार, आपका जितनी बार आपकी नज़र पड़ेगी, जितनी बार आपके कानों पर ये प्रश्न हो रहेंगे, उतने ही आसानी से और जल्दी से आपको ये तैयार हो जाता है। तो चलिए, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए ये भी है कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है जो इसी नाम से है, इसी चैनल के नाम से है। अगर आपने उसको नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती रहे। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर करती रहती हूँ, और साथ में जितनी भी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप जुड़ेंगे तो आपको सारी नोट्स जो है वहीं पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है। और बाकी अगर वैसे भी आप लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से सर्च करें तो भी आपको मिल जाएगा जो है। तो चलिए, अब इन्हीं बातों के साथ में हम अपना आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। मतलब हमारे यहाँ पे हम भारत का पढ़ रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, वो है टिहरी बांध। मतलब टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अभी हमने पूछा ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है। अब हम पूछ रहे हैं कि सबसे लंबा बांध कौन है, लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है हीराकुंड बांध की है। अगला प्रश्न है कि अभी हमने आपसे पहला प्रश्न जो पूछा था कि सबसे ऊंचा नदी बांध, अब उसी से संबंधित ये आपका दूसरा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टिहरी बांध है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। मतलब कि भाई बांध है तो किसी न किसी नदी पर होगा, तो वो कौन सी, यहाँ पे कभी एक नदी पे होता है, कभी भाई नदियों के संगम पे स्थित होता है। तो इस वजह से ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो टिहरी बांध है वो कौन सी 2 नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो है भागीरथी नदी और भेलांगना नदी। मतलब कि टिहरी बांध भागीरथी नदी और भेलांगना नदी के संगम पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और ये हीराकुंड बांध कौन से राज्य में है। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। मतलब अभी आपने एक चीज़ ये जाना कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड है। और इस तरह से प्रश्न पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन हीराकुंड बांध किस राज्य में है ये ज़रूर पूछा जाता है, तो वो उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है
कि मेट्योर बांध कहाँ पर स्थित है। अभी आपको बांध से रिलेटेड दो चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। एक तो किस नदी पर है और साथ में वो कौन से स्थान पर है, किस जगह पे, राज्य, शहर, जो भी आपका मतलब संबंधित है उससे। तो ये आपको जाने, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो है। तो जो आपका मेट्योर बांध है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है। तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना महाराष्ट्र में और मेट्योर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जैसे वो ट्रिक्स बना लेते हैं लोग चीज़ों को याद करने की। तो जो इसमें अलमाटी बांध में जो शब्द है माटी और कृष्णा नदी में शब्द है कृष्णा, तो कृष्ण भगवान जी बचपन में मिट्टी खाया करते थे, तो आप उससे भी कोरिलेट करके अपने जहन में इस बात को बैठा सकते हैं कि अगर जब भी आप अलमाटी शब्द देखिए, अलमाटी बांध पूछा जा रहा तो तुरंत आपके दिमाग में कृष्ण भगवान का नाम आए तो उससे आपको नदी याद आ जाए कि कृष्णा नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो हीराकुंड बांध है। फिर हमने पढ़ा हीराकुंड बांध कौन से राज्य में है, तो वो उड़ीसा राज्य में है। अब हम पढ़ रहे हैं कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो महानदी पर स्थित है। देखिए एक ही से आपके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। तो हीराकुंड बांध का जो नदी है वो महानदी है, राज्य है उड़ीसा और ये सबसे लंबा बांध है भारत का। आगे चलते हैं, थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो थीन बांध है वो रावी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीन आपको एक साथ में पढ़ रही हूँ कि एक गांधी नहर बांध है, एक जवाहर सागर बांध है और एक राणा प्रताप सागर बांध है। और आपको ये बताना है कि ये किस नदी पर स्थित है। फिर से समझिएगा, गांधी नहर बांध, जवाहर सागर नहर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर स्थित हैं। तो ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर ये आपके तीनों बांध स्थित है। अगला है कि भाई कुछ एक साथ मैंने रख करके आप लोगों के लिए बना दिया कि आप लोग, और एग्ज़ाम में ज़्यादातर दिखता भी इसी तरह से है क्योंकि ये एक नहीं पूछा जाता, एक साथ में 3-4 पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक साथ बना दिया है। जैसे मैंने आपको पहले इसको डिस्क्राइब भी किया, समझाया भी है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। और पोंग बांध, पोंग डैम, ये व्यास नदी पर है। याद कीजिए, हीराकुंड बांध महानदी पर है और पोंग डैम जो है वो व्यास नदी पर है और जो टिहरी डैम है वो भागीरथी नदी पर है। ये सभी आपने पहले पढ़ा है, सिर्फ पोंग डैम नया है, बाकी ये दोनों आपने पढ़ा है। और साथ में हीराकुंड बांध जो महानदी पर, इसकी भी एक ट्रिक्स है कि जो हीरा होता है, डायमंड, वो भाई बहुत बड़ा होता है, बहुत जैसे होता नहीं, बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें, तो कह लीजिए कि बहुत महान होता है। तो हीरा जो है बहुत महान होता है, तो महान से बनता है महानदी, तो हीराकुंड बांध हुआ महानदी पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे कि मतलब मैं ज़्यादा कर रही हूँ, हालांकि मेरी स्पीड में बहुत नॉर्मल रखती हूँ ताकि आसानी से आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि बताने का उद्देश्य ही यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर समझ में आती है तो ही फ़ायदा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। बाकी रटना तो कोई भी रट लेगा जो है। हम अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, ये तीनों बांध आपको बताने हैं ये किस नदी पर स्थित है। तो मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, ये तीनों बांध भी चंबल नदी पर ही स्थित है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि गांधी सागर, गांधी नहर, जवाहर नहर, राणा प्रताप सागर बांध और साथ ही में ये किस नदी पर है, तो हमने बताया आपको चंबल नदी पर है। और फिर अभी हम फिर पढ़ रहे हैं कि मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध ये कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर ही स्थित है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कोई भी एक पूछ लेगा तो फिर अगर एक साथ पता है तभी तो आप कर पाएंगे जो है। अगला है कि भाई आपको बांध और आप कौन सी नदी पर है तो वो आपको बताना है। जैसे अलमाटी, मैंने पहले भी बताया कि माटी से आप कृष्ण भगवान बचपन में मिट्टी खाते थे,
तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आप अलमाटी देखें तो आपको दिमाग में फ़ौरन याद आ जाए कि भाई कृष्णा नदी की बात हो रही है। और कृष्णा नदी की जो स्थिति है वो कर्नाटक में स्थित है। तो अलमाटी बांध एक आपने याद किया, और एक आपने याद किया कि भाई अलमाटी बांध है आपका कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। अगला है कि भाई मेट्टूर बांध कहाँ जो है स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी भी छोटी सी ट्रिक है, मैंने भी कहीं पे पढ़ा ही था कि जो इसमें मेट्टूर में टूर शब्द आ रहा है। टूर मतलब भाई टूर घूमना फिरना, भाई अब आप जैसे कहीं होता नहीं टूर करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। अब कावेरी में शब्द आ रहा है वेरी, कावेरी में वेरी शब्द आ रहा है। भाई आप जाते हैं तो आपको जगह जगह चीज़ें आपको वेरी करती हुई मिलती है ना, मतलब आप कभी कुछ देख रहे हो कभी कुछ देख रहे हो, तो आप यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई जब भी आप टूर पे जा रहे हो तो आपको चीज़ें वेरी करती हुई मिल रही हैं। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। अगला गांधी सागर बांध, पहले भी आपने पढ़ा, चंबल नदी पर स्थित है। अब हम चलते हैं, मिलान करते हैं बांध का स्थान से। अब इसमें सबसे पहला है कि तुंगभद्रा बांध, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। एक और आपने अभी कर्नाटका में पढ़ा है कि भाई अलमाटी बांध भी कर्नाटका में है, और फिर अभी आपने पढ़ा कि तुंगभद्रा बांध भी कर्नाटका में है। फिर आप अगला पढ़ रहे हैं कि लोअर भवानी बांध, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला इडुक्की, इडुक्की बांध जो है वो केरल में है, काफ़ी पूछा जाता है इडुक्की जो है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध, तो जो नागार्जुन सागर बांध है तो ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो अब यहाँ पे नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है, तो भाई अर्जुन क्या करते, बड़ा तेज तीर तलवार चलाते थे भाई, तो तीर तलवार भाई कहीं भी लग सकती है, किसी का आँख में भी लग सकती है। तो जान लीजिए कि भाई अर्जुन है, अर्जुन के अगर अर्जुन है तो अर्जुन के साथ में कृष्ण जी आते ही आते हैं, और अर्जुन बहुत तेज तीर चलाते हैं, तो भाई लगभग ना जाए, इसलिए अपनी आँखें बचा के रखो, तो आंध्र से इंसान होता नहीं अंधा बंदा ना हो जाए भाई, तो इसलिए जो है तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है और कृष्णा नदी पर स्थित है। ये सब जो ट्रिक्स होती हैं ये सब बस केवल अपने आप को होता नहीं कि बहुत बार चीज़ें आप रटते हैं लेकिन भूल जाता है, लेकिन ये इधर उधर के फालतू बातों में जो ट्रिक्स बन जाती है वो याद रह जाती है दिमाग में। होता है कि हम कोई चीज़ रट रहे, याद कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, वो भूल जाता है, लेकिन कोई भी फालतू स्टोरी होती है वो ज़रूर ध्यान में रहती है। तो इसलिए ट्रिक्स भी ऐसे फालतू ही बातों से बनाई जाती है कि बस वो होता नहीं कि जहन में बैठी रहे जो है। आप कुल मिला के उद्देश्य होता है कि आपका प्रश्न बन जाना चाहिए, मतलब उत्तर सही होना चाहिए। अगर एक प्रश्न पर एक नंबर है तो वो आपको मिलना चाहिए। चलिए अगला आगे चलते हैं। इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कौन से राज्य में स्थित है? मतलब कि नर्मदा नदी ज़्यादातर कहाँ बहती है? सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग जो है वो मध्य प्रदेश में है, मतलब सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश में बहती है जो है। तो ये हमारे आज के नदी बांध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, जितने मुझे समझ में आए, जितने मुझसे बने, तो मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और लगेगा तो फिर हम और अगली वीडियो भी इसी पर लेके आएंगे, और नहीं तो फिर किसी और कंटेंट पर हम अपनी अगली वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बात अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया चैनल अपनी वीडियो पे अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन मिल जाती है। चलिए पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी और अगली नई बेहतरीन शानदार वीडियो में। थैंक यू।